नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 36 में। भारत देश में अनेक जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसी कारण भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है, जहां कई जाति धर्म के लोग अपनी संस्कृतियों और परंपराओं का निर्वहन करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी का उदाहरण स्वरूप बिलासपुर जिले के रतनपुर के नजदीकी ग्राम रानी गांव की मिट्टी में इन दिनों आध्यात्मिकता की सुगंध पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें देवांगन समाज की अधिष्ठात्री देवी माता परमेश्वरी महोत्सव की भक्ति में पूरा गांव डूबा हुआ है और माता परमेश्वरी की जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। तो देखिए न्यूज 36 के माध्यम से इसकी भक्तिमय तस्वीर। रतनपुर के नजदीकी ग्राम रानी गांव में इन दिनों माता परमेश्वरी महोत्सव की इंद्रधनुषी छटा देखने को मिल रही है, जिसमें देवांगन समाज की अधिष्ठात्री देवी की पूजा अर्चना से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। इस भक्ति गंगा में डुबकी लगाने की खातिर सैकड़ों के तादाद में देवांगन समाज के महिलाओं व पुरुषों के अलावा विभिन्न जाति के समुदाय के लोग यहां प्रतिदिन इकट्ठे होकर कृतार्थ हो रहे हैं। बता दें कि रानी गांव के परमेश्वरी भवन में माता परमेश्वरी की प्रतिमा स्थापित कर ज्योति कलश प्रज्वलित व घट स्थापना की गई है। इस 5 दिवसीय परमेश्वरी महोत्सव के दौरान माता परमेश्वरी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और इसके अलावा अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें खरोरा से पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक संतोष राव जी के मुखारविंद से भक्ति गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसने प्रतिदिन बड़े ही मनमोहक अंदाज से माता परमेश्वरी की महिमा का बखान की जा रही है। इस अमृतमय ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के खातिर प्रतिदिन सैकड़ों के तादाद में भक्तगण यहां इकट्ठे हो रहे हैं। रानी गांव में परमेश्वरी महोत्सव का आयोजन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह कार्यक्रम, जिसमें देवांगन समाज के सभी महिलाएं पुरुष वर्ग लोग बहुत ही अच्छे से इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे से इसमें धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे गांव के कार्यक्रम में प्रथम दिवस में माता रानी का जुलूस का कार्यक्रम निकाला गया था, कलश यात्रा का कार्यक्रम निकाला गया था और कुल देवी के द्वारा उसके अंग से जो देवांगन समाज की उत्पत्ति हुई है उसके वंश और गोत्र के बारे में विधिवत बताया जाता है, जिसमें हम लोग स्वजाति बंधु देवांगन समाज के साथ साथ ग्रामवासी इस कथा का लाभ लेके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। महोत्सव के दौरान और भी क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए बताएंगे? इसमें अनुष्ठान के रूप में मतलब यज्ञ और माता सेवा और बच्चों द्वारा रंगोली भंडारा और अन्य मतलब एक विविध प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज का विशेष योगदान है और इसमें ग्राम के समाज के साथ साथ गांव के अन्य जाति बंधु और आसपास के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कथावाचक संतोष राव के मुखारविंद से कथा के अनुसार प्रतीकात्मक रूप से तृतीय दिवस में दीपचंद की सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की रस्म पूरी की गई, जिसमें परमेश्वरी महोत्सव के दौरान माता परमेश्वरी के आशीर्वाद से ही समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए देवांगन द्वारा ही वस्त्र का निर्माण हेतु धर्म का कार्य किया गया है। उक्त विषय पर आधारित परमेश्वरी पुराण की कथा तथा माता परमेश्वरी की आरती की आध्यात्मिकता की रंग यहाँ देखते ही बन रहा है। माता परमेश्वरी की आनंदोत्सव आरती में उपस्थित महिला पुरुष व बच्चे मांदर की थाप में भक्ति भाव से विभोर होकर झूमने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और अपना सुध बुध खोकर माता परमेश्वरी की भक्ति में लीन होकर मस्ती में झूम रहे हैं तथा इन दिनों यह गांव न होकर एक तीर्थ स्थल में तब्दील हो गया है।
समाजस्य रक्षिकाम माँ परमेश्वरी पुत्रों के द्वारा माँ भगवती परमेश्वरी को अपनी इष्ट देवी कुल देवी मानते हैं और प्रति वर्ष इसी प्रकार का कार्य को करते हैं बड़े उत्साह के साथ। इसलिए करते हैं कि समस्त मानव समाज वस्त्रहीन था, जिसके लिए मर्यादित होने के हेतु वस्त्र का निर्माण किया। वस्त्राकार कहलाते हैं लोग। वस्त्र का निर्माण करके समस्त मानव समाज के लिए धर्म का पालन किया। ये दिव्यांगन अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारी माता इष्ट देवी परमेश्वरी हमें कार्य दिया वस्त्र बनाने के लिए, और उसी वस्त्र को मर्यादित आनंद में समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ये कार्य को किया। इस तरह से परमेश्वरी महोत्सव की अद्भुत भक्तिमय वातावरण से सारा क्षेत्र सराबोर हो गया है और लोग इस भक्तिमय ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। रतनपुर से डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।